आज से करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, या यूं कहें कि इस प्लेनेट के असली राजा डायनासोर थे। डायनासोर के बारे में वैज्ञानिकों की शुरुआत से ही रुचि रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जुरासिक पार्क मूवी आने के बाद आम लोगों में भी डायनासोर के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई है। लेकिन क्या आपको पता है, डायनासोर में भी कई प्रजातियां पाई जाती थी। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर डायनासोर के दो अलग अलग प्रजातियां टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस आपस में भिड़ जाएंगे? कौन जीतेगा ये जंग? टीरेक्स एक विशाल डायनासोर थे जो 68 मिलियन ईयर्स पहले इस पृथ्वी पर राज किया करते थे, जबकि स्पाइनोसॉरस 93 मिलियन ईयर्स पहले इस नीले ग्रह पर राज करते थे। स्पाइनोसॉरस वर्सेस टीरेक्स। स्पाइनोसॉरस आकार में टीरेक्स से बड़े हुआ करते थे, जबकि टीरेक्स की बाइट कहीं अधिक डेडलियर हुआ करती थी। अब डायनासोर जैसे मॉन्स्टर रेप्टाइल्स के बीच जंग की बात आती है, तो इसमें किसकी जीत होगी ये कुछ मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आइए इन फैक्टर्स को पहले जान लेते हैं। फिजिकल फीचर्स। स्पाइनोसॉरस टीरेक्स के मुकाबले आकार में बड़े, लंबे और भारी भरकम हुआ करते थे। टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस दोनों ही मैसिव डायनासोर के रूप में जाने जाते हैं। साइज एंड वेट। टीरेक्स बहुत बड़े डायनासोर हुआ करते थे, जिनका वजन 15,000 पाउंड तक हुआ करता था। इनकी हाइट 20 फीट और लंबाई 40 फीट से अधिक हुआ करती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीरेक्स आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन जब आपको स्पाइनोसॉरस के बारे में पता चलेगा तब टीरेक्स स्पाइनोसॉरस के सामने बौना नजर आएगा, क्योंकि स्पाइनोसॉरस टीरेक्स के मुकाबले बहुत विशाल हुआ करते थे। इनका वजन 31,000 पाउंड हुआ करता था, जबकि हाइट 23 फीट और लंबाई 60 फीट से भी अधिक हुआ करती थी। अब क्योंकि स्पाइनोसॉरस टीरेक्स से आकार में बड़े हुआ करते थे, तो जाहिर है इनकी ताकत भी ज़्यादा होगी। स्पीड एंड मूवमेंट। टीरेक्स 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर दौड़ सकते थे, जबकि स्पाइनोसॉरस की रनिंग स्पीड टीरेक्स से थोड़ी कम थी। वो जमीन पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्पाइनोसॉरस अपना अधिकतर समय पानी में बिताया करते थे और वह तैरने में बहुत माहिर थे। टीरेक्स अपनी स्पीड का फायदा उठा सकते थे, लेकिन सिर्फ जमीन पर। टीथ एंड बाइटिंग। स्पाइनोसॉरस के मुंह का आकार मगरमच्छ के जैसा हुआ करता था और उनके मुंह में 64 स्ट्रेट और कॉनिकल नुकीले दांत हुआ करते थे और उनकी एक बाइट 1000 न्यूटन की हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये अपने शिकार पर कितने भयानक तरीके से हमला करते होंगे, लेकिन यह टीरेक्स की तुलना में कुछ भी नहीं है। टीरेक्स के जबड़े स्पाइनोसॉरस की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे जब भी अपने शिकार पर हमला करते थे तो 57,000 न्यूटन का बाइट फोर्स लगाते थे। इसके अलावा टीरेक्स के दांत 12 इंच तक लंबे हुआ करते थे, जबकि स्पाइनोसॉरस के दांत 6 इंच तक के ही हुआ करते थे। टीरेक्स अपने शिकार करने और अपने ताकतवर जबड़े के लिए जाने जाते थे, लेकिन स्पाइनोसॉरस ज़्यादातर पानी में रहते थे और उनकी असली शिकार मछलियाँ हुआ करती थी। सेंसेस। वैज्ञानिकों को टीरेक्स के ऐसे फॉसिल मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि इनके अंदर सूंघने, देखने और सुनने की गजब की क्षमता थी। हालांकि स्पाइनोसॉरस के बारे में वैज्ञानिकों को अभी इतना पता नहीं चल पाया है, फिर भी जो जानकारियां मिली है उनके आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि स्पाइनोसॉरस के सूंघने और देखने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी। फिजिकल डिफेंस। फिजिकल डिफेंस एक ऐसा हथियार है जिससे शिकारी खुद को बचाए रखता है। टीरेक्स इस मामले में ज्यादा नसीब वाले थे और इनकी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और इनकी बुद्धिमत्ता इन्हें दूसरे शिकारियों से बचकर भागने में मदद करती थी। जबकि स्पाइनोसॉरस तो आकार में टीरेक्स से ज़्यादा विशाल हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में रहते थे, इसलिए यह अपने आप को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए पानी में ही छिप जाते थे। स्पाइनोसॉरस टीरेक्स के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनके पानी में रहने की आदत के कारण डिफेंस में ये टीरेक्स के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल थे। कॉम्बैट स्किल। एक लड़ाई में सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखनी होती है। टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस दोनों ही बहुत ही भयानक शिकारी हैं और हर शिकारी की अपनी कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस के अपने कुछ अलग अलग पावर हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। आइए देखते हैं किसकी ऑफेंसिव पावर सबसे खतरनाक है और इस लड़ाई में कौन जीतने वाला है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी।
टी-रेक्स के जबड़ों में इतनी ताकत होती थी कि वह एक झटके में अपने शिकार को चीर फाड़ देते थे और अपने शिकार को पकड़ने के लिए गजब की फुर्ती दिखाते थे। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर अपने शिकार पर हमला बोल देते थे। ऐसे स्पीड की वजह से वे भागकर अपने आप को बचा भी सकते थे। इनका शिकार इनके हाथों से कभी बच नहीं सकता था। इनके शिकार को इनसे बचने के लिए मात्र एक ही तरीका था कि वे किसी ऐसे जगह पर चले जाएं जहां टी-रेक्स ना पहुंच सके। स्पाइनोसॉरस के जबड़े भी बहुत मजबूत हुआ करते थे। वैसे तो स्पाइनोसॉरस के दांत टी-रेक्स से छोटे हुआ करते थे, लेकिन वास्तव में स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स के मुकाबले दोगुने आकार के हुआ करते थे, जिसके कारण वे अपने शिकार को मात्र एक ही हमले में ढेर कर सकते थे। इसके अलावा स्पाइनोसॉरस की एक और खूबी थी कि वो पानी में भी तैर सकते थे, जिसके कारण वो जमीन और पानी दोनों जगह शिकार कर सकते थे। प्रीडेटर बिहेवियर। टी-रेक्स के पास सूंघने की, देखने की और सुनने की गजब की क्षमता थी। इन्होंने अगर एक बार अपने शिकार को देख लिया तो वे तब तक उनका पीछा करते थे जब तक उसे मारने में कामयाबी हासिल न कर ले। स्पाइनोसॉरस अपने शिकार का पीछा तो करते ही थे, लेकिन यह एक घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी थे जो पानी में या उसके आसपास छिप कर रहते थे और अपने शिकार का इंतजार करते थे। और जैसे ही शिकार इनके हत्थे चढ़ा कि बस उसका अंत निश्चित है। डिफरेंस। स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स की तुलना में ज़्यादा लंबे, ज़्यादा बड़े और बेहद भारी भरकम हुआ करते थे, लेकिन टी-रेक्स की बाइट कहीं अधिक पावरफुल हुआ करती थी। स्पाइनोसॉरस पानी और ज़मीन दोनों जगह रहते थे, लेकिन टी-रेक्स सिर्फ ज़मीन में रहते थे। इसके अलावा टी-रेक्स स्पाइनोसॉरस के मुकाबले कहीं अधिक बुद्धिमान भी हुआ करते थे। हु वुड विन द बैटल? स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स से बड़े हुआ करते थे, लेकिन टी-रेक्स की बाइट अधिक खतरनाक हुआ करती थी। विशाल आकार के होने के कारण स्पाइनोसॉरस अपनी आकार का फायदा उठा सकते थे, जबकि टी-रेक्स जमीन पर अपनी रफ्तार का फायदा उठा सकते थे। स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनकी अडेप्टेबिलिटी के कारण डिफेंस में उन्हें बेनिफिट मिलता था। टी-रेक्स और स्पाइनोसॉरस की लड़ाई अगर प्लेन फील्ड में होती है तो निश्चित ही टी-रेक्स की जीत होगी, क्योंकि स्पाइनोसॉरस भले ही टी-रेक्स से आकार में बड़े हैं, लेकिन टी-रेक्स स्पाइनोसॉरस के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वही अगर यह लड़ाई पानी के अंदर या फिर उसके किनारे होती है तो वहाँ निश्चित ही स्पाइनोसॉरस की जीत होगी, क्योंकि स्पाइनोसॉरस पानी में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फिर भी टी-रेक्स के पास एक लंबी और मजबूत गर्दन हुआ करती थी, जिसे तोड़ना स्पाइनोसॉरस के लिए पॉसिबल नहीं था। इन सारे पावर्स और 12 इंच के दांतों के साथ टी-रेक्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, इन दो महादानवों के बीच इस लड़ाई में किसकी जीत होगी? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।